एक जंगल में अखिला नाम की एक शेरनी रहती थी। अखिला के 2 बच्चे थे। उनके नाम चिंटू और पिंटू थे। उस जंगल में बहुत खूबसूरत नदी भी थी। अखिला अपने दोनों बच्चों के साथ उस नदी के किनारे रहा करती थी और नदी में मिलने वाली मछलियों को खाकर अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन गर्मियों का मौसम आते ही धीरे धीरे नदी सूख गई। अखिला अपने दोनों बच्चों के साथ पानी ढूंढते हुए निकली। हाय रे, पानी ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, लेकिन पानी कहीं मिल ही नहीं रहा। पता नहीं और कितनी दूर चलना पड़ेगा। अब मुझसे नहीं चला जाता, बहुत थकान हो रही है। थोड़ा सब्र करो बेटा, क्या करूं, इतनी दूर आ गई पर पानी ही नहीं मिल रहा। किसी से थोड़ा पानी मांग लो ना। हम शेरनियां हैं, हमारी मदद कौन करेगा? कोई हमारे पास नहीं आता। कोई हमारी मदद क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम क्रूर जानवर हैं। फिर भी तुम कहते हो तो मैं किसी से मदद मांगती हूँ। इस तरह कुछ दूर जाते ही उसे लोमड़ी दिखाई देती है, जिसका नाम माया था। कैसी हो माया? हमें एक मदद चाहिए। हाँ बताओ, अगर मुझसे होगा तो जरूर करूंगी। क्या यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? मेरे बच्चे प्यास से बेहाल हैं, प्लीज बताओ। अरे यहाँ कहीं पानी नहीं मिलेगा। सारे के सारे नदी नाले तालाब सूख चुके हैं। पर मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, जिससे तुम्हारी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। कैसा उपाय? जल्दी बताओ। यहाँ से थोड़ी दूर पर वाहनी नाम की एक ऊँटनी रहती है। अगर तुम उसे मार दो तो उसके गोबर से तुम्हें पानी मिल जाएगा और उसका मांस खाने से भूख मिट जाएगी। मुझे भी भूख लगी है। अगर तुम उसे मार दो तो हम दोनों का भला होगा। क्या कहा? पानी के लिए दूसरे प्राणी की हत्या करूं? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? खाने के लिए अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कैसा लगेगा? खाने के लिए मैं इस तरह दूसरों को धोखा नहीं दे सकती। मैं हमेशा मेरे बच्चों को ईमानदारी से पालना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना तो तुम्हारे बच्चे भी भूख और प्यास से मारे जाएंगे। मेरी बात मान लो, तुम्हारा ही भला होगा। ईमानदारी के कारण तुम इस तरह की जिंदगी जी रही हो। तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह मर जाएंगे। प्राण दे दूंगी लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। तुम्हारे भ्रष्ट उपाय मुझे नहीं चाहिए। चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें ही मार दूंगी। ये कहकर माया तो वहाँ से चली जाती है। अब अखिला अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन उसे दूर दूर तक पानी नजर नहीं आता। लेकिन तभी उसे वही ऊंट वाहिनी दिखती है। अखिला वाहिनी से पूछती है, वाहिनी क्या हमारी मदद करोगी? बताओ अखिला, क्या मदद चाहिए? इस तेज गर्मी में प्यास के मारे मेरे बच्चों का बुरा हाल है। बहुत दूर से पानी ढूंढते हुए आ रही हूँ, लेकिन कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। दया करो, कहीं पानी मिले तो बता दो। अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जाता, ताकत ही नहीं बची। हाय रे, छोटे बच्चों के साथ तुम कितना दूर चलोगी? यहाँ से कुछ दूर पर एक कुआं है, चलो वहाँ चलते हैं। फिर वाहिनी अखिला और उसके बच्चों को कुएं के पास लेकर जाती है, लेकिन कुएं में पानी बहुत कम और नीचे था। ये देखकर अखिला फिर सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहे हो? अब तक पानी नहीं मिल रहा था और अब पानी मिला भी तो हम उसे पी नहीं सकते। क्या करूं? पानी बहुत अंदर है, कूदने से प्राण चले जाएंगे। यार मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, मैं अभी अपने दोस्त भीम को लेकर आती हूँ। वाहिनी तुरंत अपने दोस्त भीम हाथी को लेकर आती है। भीम अपनी सूर से पानी निकालकर अखिला और उसके बच्चों को पिलाता है। इससे उनकी प्यास बुझ जाती है। अरे तुम्हारी प्यास बुझी ना? आज से हर दिन भीम इसी तरह तुम्हें पानी देगा। तुम क्यों ना अपने बच्चों के साथ यहीं रुक जाओ? वाहिनी, तुम्हारा यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। वो माया लोमड़ी की बातों में आकर अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाया होता तो आज तुम्हारी मदद नहीं मिल पाती। हमें बुरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए।